जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। भगवान की अहिंसा में विश्व धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परम तपस्वी रामसद 194 जी महाराज की, जंगल वाले बाबा की। संसार में ये जीव अनादिकाल से अनेक प्रकार की यात्राएं करता आ रहा है। कितने प्रकार की यात्रा की है उसका कथन करना संभव नहीं है। नरक यात्रा, निगोद की यात्रा, तिर्यंच गति की यात्रा, देवगति की यात्रा, और इतना ही नहीं तीर्थ यात्रा, अनेक प्रकार की यात्रा तो कर रहा है। तीर्थ की यात्रा करने के बाद भी तीर्थ नहीं बन पाया। बंधुओं, ये अनंतकालीन यात्रा चली आ रही है, लेकिन यात्रा के माध्यम से हम तीर्थ बन सकते हैं, लेकिन यात्रा को हम जब उपयोग करें तब। हम अनादिकालीन संसार की यात्रा को अपने आत्म कल्याण के लिए करें, तब जा कर के हमारा यात्रा करना सार्थक हो सकता, हम तीर्थ बन सकते हैं। हम विषय कषायों को त्याग करें तब हम तीर्थ बन सकते हैं। दुर्व्यसन दुराचार का त्याग करें तब हम तीर्थ बन सकते हैं। स्वार्थ का त्याग करें, सत्य को समझे तब हम तीर्थ बन सकते हैं, अन्यथा तीर्थ बनना संभव नहीं है। यही कहना चाहूँगा, इस अनादिकालीन यात्रा तो कर लिया लेकिन अपना उत्थान नहीं कर पाया। पैसे तो बहुत कमा लिया, मकान तो बना लिया, लेकिन जीवन नहीं बना पाया। मकान तो कोई भी बना सकता है, वह गौंडी का मिस्त्री का काम करने वाला भी मकान बना सकता है, लेकिन वह जीवन कौन बना सकता है? अपने मन को अच्छा रखने वाला ही जीवन बना सकता है। ऐसे जीवन को हर कोई नहीं बना सकता है। इसी के कारण, इस स्वार्थ के कारण, राग द्वेष के कारण, दुराचार दुर्व्यसन दुराचार और दुष्कृत्यों के कारण ये जीव संसार में भटक रहा है। जीव कहाँ है? जीव शरीर में है, जीव संसार में है। जब तक शरीर में रहेगा, जब तक शरीर में रहेगा, जब तक संसार में रहेगा, जब तक राग द्वेष विषय कषायों में लिप्त रहेगा, तब तक अपने आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीव की यात्रा ब्रह्म तक की होती है। ब्रह्मत्व को कैसे प्राप्त कर सकता है? इनको त्याग करके ही कर सकता है। याद रखना कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की बातें आती है। कोई कहता है ज्ञानात् एव मोक्ष, कोई कहता है चारित्रात् एव मोक्ष, कोई कहता है श्रद्धानात् एव मोक्ष। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं सिर्फ ज्ञान से अथवा योग से हम ब्रह्मत्व को, ब्रह्म पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्या, किससे? ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, ज्ञान मात्र से निर्वाण नहीं हो सकता है, और जीवन का निर्माण भी नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान का उपयोग कब और कहाँ और कैसे करें, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का उपयोग जीवन निर्माण के लिए हो तो हमारा ज्ञान कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा असंभव है। इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही आत्म कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। जीव से ब्रह्म तत्व को पाने का मार्ग है, इससे अलावा कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि कोई बीमारी होती है तो औषधि लेना पड़ेगा, तो औषधि पर भी श्रद्धा रखना होगा
और डॉक्टर पर भी श्रद्धा रखना होगा, औषधि पर भी श्रद्धा रखना होगा, डॉक्टर पर भी श्रद्धा रखना होगा। श्रद्धा मात्र से बीमारी ठीक हो जाए ये नहीं, श्रद्धा है, हाँ सिर दर्द है तो ये लेने से ठीक होता है, लेकिन डॉक्टर पर भी विश्वास है, लेकिन दिखाएंगे नहीं, औषधि लाएंगे नहीं, औषधि सेवन नहीं करेंगे, हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। और दवाई ला भी लिया, इसलिए ज्ञान अथवा योग आदि से काम नहीं चलेगा। हमें अहिंसा को अपनाना होगा। ब्रह्म पद को पाने के लिए, आत्मा को, शुद्धात्मा को पाने के लिए हमारे हृदय में दया को धारण करना होगा, हिंसा को त्याग करना होगा, दुख के मार्ग से बचना होगा। ये राग द्वेष विषय कषाय ये दुख के मार्ग है, ये संसार के मार्ग है, ये कर्म बंध और कष्ट के मार्ग है, इतना याद रखना। तो मनुष्य जीवन सार्थक करना चाहते हो, कम से कम दुराचार, दुर्व्यसन, राग द्वेष मोह से बचो और मांस मिद्रा नशा का सेवन मत करो, प्राणी के ऊपर दया करो और करुणा करो और एक दूसरे को सहयोग दो। तुम योग धारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन एक दूसरे को सहयोग तो कर सकते हो। योग धारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन सहयोग तो कर सकते हो, संकट में सहयोग तो दे सकते हो। हाँ, इस प्रकार करके भी आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और हमारे ये पंढरपुर से आए हैं, उनने पूछा जीव क्या है, जीव कहाँ है? जीव शरीर में है, जीव संसार में है, ब्रह्मा मोक्ष में है। और शरीर और संसार से जब अतीत हो जाते हैं तब वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शरीर और संसार से मुक्त होने के लिए राग द्वेष विषय कषायों से हमें बचना होगा और संयम को धारण करना होगा, सत्य को समझना होगा, सात्मा के स्वरूप को समझना होगा, संसार और मोक्ष के स्वरूप को समझना होगा, तब हम जीव से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और योग क्या है? योग क्या है? याद रखना, त्याग, त्याग ही योग है। त्याग किए बिना योग नहीं हो सकता है, भोग के साथ योग नहीं हो सकता है। क्या बोला? भोग के साथ योग नहीं हो सकता है। भोग भी भोगते रहे और योग भी धारण कर ले, ये संभव नहीं है। योग को पाने के लिए भोगों का त्याग करना होगा, तभी क्या होगा? योग होगा। और ऐसे योग से ही योगी भगवान बन जाता है। लेकिन बिना त्याग के ज्ञान और योग से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा है ज्ञान भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और त्याग भी चाहिए। सब कुछ मालूम है, चले तभी तो मालूम है सड़क वहाँ पर है, विश्वास है वहाँ पहुँचेगा तो बस मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से वहाँ चले तो सिर्फ ज्ञान से अथवा सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ श्रद्धा से हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। त्याग को धारण करो, त्याग किए बिना आज तक कोई योगी बना नहीं है। भोग और योग दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। योग को धारण करना है तो भोगों का त्याग करना ही होगा। हाँ, भोग भी भोगते रहे और योग को भी धारण कर ले और भगवान भी बन जाए, ये संभव नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा, आप लोग साधना और संयम धारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तप और संयम को धारण नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन तुम मनुष्य तो बनो, सदाचारी तो बनो, तुम्हारा सांसारिक जीवन सुखमय बनेगा। सांसारिक जीवन भी सुखमय बनाने के लिए आपको संयम और तप करने की आवश्यकता नहीं, कम से कम सदाचार को धारण करना, अहिंसा को धारण करना और हृदय में दया को धारण करना और समय शक्ति बुद्धि का सदुपयोग करना, ये भी एक योग है। गृहस्थ जीवन को सार्थक करने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए इस मार्ग से चलेंगे तो धीरे धीरे हम योग के मार्ग से चल करके भगवान बन सकते हैं। ये जीव को आज न कल ये करना पड़ेगा। इसीलिए इन बातों को आप याद रखेंगे
और जीवन में आदर्श के रूप में धारण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। सब क्षणभंगुर है, कोई किसी का नहीं है। चंद मिनटों के लिए, चंद दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन त्याग, योग और भोग और भगवान, इनके अंतर को समझो। त्याग, योग, भोग और भगवान। भोगी भगवान नहीं हो सकता है। भोगी भगवान नहीं हो सकता है। इसीलिए जैन धर्म में दिगंबरत्व को धारण किया जाता है। ये बहुत बड़ा योग है ये। इसके बिना हम लोग भगवान पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे सिर्फ बोलना और चलने में अंतर हो तो हम ऊंचाइयों को छू नहीं सकते हैं। बोलने में और चलने में एकता की आवश्यकता है। जैसे बोलते हैं वैसे चलने की आवश्यकता है। ये बुरा है, ये बोलना बहुत सरल है, लेकिन बुरे को छोड़ना बहुत कठिन होता है। बुरा है, बोलना बहुत सरल है, ये नहीं करना चाहिए कहना बहुत आसान है, लेकिन उनको छोड़ना बहुत कठिन होता है। जैन धर्म यही कहता है, जो बुरा है उसको छोड़ो, तुम भगवान बन जाओगी। जो अच्छा है उसको अपनाओ, तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए और तुम गृहस्थ जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो कम से कम सदाचार, शाकाहार, नशा मुक्त और इनको धारण करो। और इतना ही नहीं, दुर्व्यसन, दुराचार और अत्याचार जो दुख के मार्ग है, और श्रमणत्व बाधित न हो और श्रमणत्व को बाधित न करे। मैं यही कहना चाहूँगा, आज हम लोगों का सौभाग्य से, गर्व से आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम लेना चाहिए। और वे किसी भी परंपरा के क्यों न हो, आचार्य चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के महान आचार्य, समाज सम्राट शांति सागर जी महाराज सभी परंपरा के लिए, परंपरा के लोगों के लिए आराध्य आदर्श है। उन आदर्शों को कभी हम विस्मृत नहीं किया जा सकता। और अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हम ऐसे महान आचार्यों को परोक्ष रूप से अपमानित करने का प्रयास भी हम लोगों से कदापि नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बड़ा अपराध होगा। और आचार्य शांति सागर महाराज ने जो कुछ भी अपने जीवन में झेला है, जो कुछ भी अपने जीवन में संघर्ष किया है, किसके लिए किया है, अब हम सब के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, हमारे आने वाले श्रमणों का क्या होगा और उनका जीवन कैसा होगा, आपका हम लोगों का जीवन सुखमय हो, सुरक्षित हो, सुगमता से हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ करके हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सके, अपने कर्म में जा करके अपने कल्याण कर सके। इन भावनाओं के लिए उन्होंने इस प्रकार से उपसर्ग और संघर्ष करके शक्ति अर्जित करके हम लोगों में शक्ति भरने का प्रयास किया है। लोगों का सौभाग्य है और आज उनके परंपरा में हम चल रहे हैं। आज हम लोगों के लिए कितनी भी उनकी कृतज्ञता ज्ञापित कर ले कम है। बंधुओं, हम उनके लिए जो कुछ भी करे कम है। मैं तो समझता हूँ भगवान महावीर से भी अधिक के जो उपकार किसी ने किया है तो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने किया है। वास्तव में उनका जीवन सच्चाई को लेकर के था। श्रमण परंपरा, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म दोनों को मार्ग प्रशस्त करने वाला, कदम कदम पर अपने जीवन में इस प्रकार का सब कुछ सामने रख करके आगे बढ़ने वाले महान विभूति के लिए मेरा विनम्र प्रणाम है। मैं इतना ही बहाना भाता हूँ, उन्होंने अपने जीवन में हर काम, हर कदम पर सच्चाई के साथ जीवन जिया। मैं तो सहता हूँ आज साधुओं में और श्रावकों की सच्चाई समाप्त होती नजर आ रही है। आज साधु और श्रमणों की हर क्रियाकलाप की सच्चाई समाप्त होती नजर आ रही है। ये हम लोगों के लिए कलंक होगा, हमारे शांति सागर महाराज जी के लिए कलंक है। उन्होंने सच्चाई के साथ जीवन जिया है और श्रमण परंपरा और मुनि परंपरा और गृहस्थ परंपरा को उन्होंने बचाया है। उसको हमको आगे बढ़ना चाहिए, हम भी सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। सच्चाई के साथ किए गए हर क्रियाकलाप, उन्हें श्रावकों की आवश्यक हो, मुनियों की आवश्यक हो, उन्हें जितने सच्चाई से किया है, जो संघर्ष भी किया सच्चाई से किया है, दूसरों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं किया है। ये उनकी विशेषता रही, इसलिए वे सफल रहे। लेकिन हम लोगों के ये झूठापन समाप्त हो जाए, निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा, हमारा समाज का भी कल्याण होगा, अन्यथा असंभव है। सभी से मैं कहना चाहूँगा, हम लोग सच्चाई का जीवन, आचार्य शांति सागर महाराज जी के जीवन के कदम कदम की सच्चाई को हम सामने रख करके आगे बढ़े। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा